हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही उत्तराखंड टॉप 20 रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सीरीज है, हम 20 क्वेश्चंस को लेके फिर से आ चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने 6 से 7 पार्ट उसके देख चुके हैं। अभी हमारी उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, जिसमें उत्तराखंड जीएस और हिंदी की हम अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर उन वीडियो को ज़रूर देखा करें और डेली नया नया अनुभव लेने का ज़रूर प्रयास करें। हमारी भी एक कोशिश रहेगी कि आने वाले उत्तराखंड पुलिस दरोगा, आबकारी परिवहन सिपाही की भर्ती जब तक नहीं हो जाती है, तब तक हम एमसीक्यू सीरीज को निरंतर आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्रयास करते हैं कि आगे भी हम इन सीरीजों को आपके साथ रख पाएंगे। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में 1886 में राज्य से कौन सम्मिलित हुए थे? तो दोस्तों, जो कांग्रेस का हमारा कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति 1886 में सम्मिलित होता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इंद्र सिंह जुयाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी और गोविंद वल्लभ पंत आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, ज्वालादत्त जोशी हमारे 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और हरगोविंद पंत आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जयानंद भारती जी के द्वारा हमारे गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया था 1928 में। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, यानी कि कौन से अधिवेशन में उठाई गई थी दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1940 में। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, इसका सही आंसर 1938 हो जाता है। 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सर्वप्रथम मांग उठाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे गाड़ो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो दोस्तों, राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह और सूर्यकांत पांडे हमारे पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, भवानी सिंह 1930 की जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड था उसमें शामिल होने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, जो हमारे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं ये हमारे किस भाषा में लिखे गए क्वेश्चन है। पाली, प्राकृत, संस्कृत और अरमाइक आपके पास देखने को मिल रही है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों, पाली भाषा में इसको लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, मसूरी, नरेंद्रनगर, कोटद्वार और गंगोत्री। अगर मसूरी की बात करें तो दोस्तों ये देहरादून में पड़ता है, नरेंद्रनगर हमारा टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, कोटद्वार पौड़ी में और गंगोत्री हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। तो दोस्तों, अगर सर्वाधिक औसत वार्षिक वार्षिक वर्षा की बात करें तो दोस्तों नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलता है। उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। पंचचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, अगर पंचचूली की हम ऊंचाई की बात देखें तो देखिएगा 6,806 मीटर, 7,120 मीटर, 6,904 मीटर और 7,456 मीटर। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 6,904 मीटर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो पंचचूली शिखर है उसकी जो हाइट है वो 6,904 मीटर है। फिर देखिएगा, राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, राज्य में जो शीतोष्ण हमारे वन हैं उनका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? अगर देखें तो 1800 मीटर से कम, 1800 से 2700 मीटर, 2800 से 3400 मीटर और 3600 से 4800 मीटर। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 1800 से 2700 मीटर की जो हाइट है वहाँ पर हमारे पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है खड़िया का, मैग्नेसाइट का, टॉल्क का या फिर सेल खड़ी का। राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों, जो हमारा टॉल्क है इसका उपयोग हमारा सौंदर्य प्रसाधन या फिर साबुन बनने के काम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? गन्ना, सोयाबीन, झंगोरा या फिर मूंग आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों झंगोरा की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में करी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेंथा फसल को की रोपाई की जाती का समय है, या फिर मेंथा फसल को जो रोपाई का समय है वो क्या है? 1 से 15 जून, 1 से 15 सितंबर, 15 से 30 नवंबर है, 15 से 30 जनवरी। तो दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करें, जो मेंथा हमारी फसल होती है इसकी जो रोपाई का समय होता है वो 15 से 30 जनवरी की
मध्यमा होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। राज्य के किस एक जनपद में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो दोस्तों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो बागेश्वर में हमारे जो अत्याधुनिक चाय उत्पादन है उसकी इकाई की स्थापना करी गई है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो दोस्तों उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? 20%, 15%, 13% या फिर 50% आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 13% हमारा उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया नृत्य, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य या फिर वरदानाति नृत्य? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो छोलिया नृत्य है इसमें हमारा तलवार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल जनपद का स्थान है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो नैनीताल जनपद है उसका स्थान उत्तराखंड में कौन से नंबर पे है? दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों नैनीताल का हमारा चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कारक, कर्क और मकर की संक्रांति किन के दो प्रमुख त्यौहार हैं? अच्छा, किस जनजाति के दो प्रमुख त्यौहार हैं? कारक कर्क कहें या फिर मकारा मकर कहें, किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? तो भोटिया, राजी, थारू और जौनसारी आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो राजी जनजाति होती है इनकी कारक कर्क या फिर मकारा मकर जो संक्रांति है इनके दो प्रमुख त्यौहार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों जो हमारा हिमालयन राजमार्ग परियोजना है इसको किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है या फिर कहाँ से कहाँ तक इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? मुंशियारी से माणा तक, पांगो से पुरोला, लोहाघाट से ट्यूनी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारा हिमालयन राजमार्ग परियोजना है ये लोहाघाट से ट्यूनी तक इसको क्रियान्वित करा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। अच्छा दोस्तों गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? क्वेश्चन आप लोगों से ये है। पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, कोटद्वार और कर्णप्रयाग आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना करी गई थी। अच्छा, कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना कब करी गई थी? तो 1939 में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना करी जाती है। और गढ़वाल की कब करी जाती है? 1941 में करी जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापक हैं। तो दोस्तों हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापक हमारे कौन होंगे? डॉक्टर खड़क सिंह बल्दिया, डॉक्टर कमल जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और राजू नयन बहुगुणा आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल, गिरीश तिवारी गिरदा, बीरेन डंगवाल या फिर मनोहर श्याम जोशी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा नगाड़े खामोश हैं नामक जो एक नाटक है या फिर उसके रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उत्तराखंड टॉप 20 सीरीज आप लोगों ने आज देखा। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले पूछे गए हैं। आज का जो कलेक्शन था ये हमारा परीक्षावाणी से संबंधित था और परीक्षावाणी से ही लिया गया हुआ कलेक्शन था। तो आप लोगों ने बेहतर अनुभव किया होगा देखकर। यदि अगर आप लोगों ने इससे पहले के सीरीज भी नहीं देखे हैं तो मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप लोग उस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 7th ही हमारी ये आने वाली है। आप सभी को प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें और अपने जो वीडियोस देखने के बाद जितने मार्क्स के आपके नंबर बनते हैं उस वीडियो से आप लोग कमेंट बॉक्स में उस मार्क्स को भी ज़रूर दर्शाइए, क्योंकि उस चीज़ से हमारा भी कॉन्फिडेंस बनता है और अधिक इससे भी अधिक अच्छे क्वेश्चनों को लाने और एक अच्छा कलेक्शन बनाने का हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।